वेलकम बैक वंस अगेन एंड सबका सितारा प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके हेल्थ के हवाले से। और अगर हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, तो कौन कौन से अच्छे अच्छे चेंजेस हैं जो आप अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं। तो आजकल गर्मी है ऑन पीक, और हाइड्रेशन की बात हम बार बार करते हैं कि बॉडी को हाइड्रेट रखना, वाटर इनटेक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्किन के, हेयर फॉल के भी मसले हैं, कोई भी डॉक्टर आए, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मसला हो, तो पहली बात क्या की जाती है कि जी हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर जब हम स्किन शो करते हैं स्किन के हवाले से, तो जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं वो पहली बात कहते हैं जितने भी मॉइस्चराइजर्स जनाब आप लगा लें, कितने भी ब्रांड्स की महंगी महंगी क्रीम्स यूज़ करें, लेकिन हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत ने, नेचर ने हमें इतने सारी नेमतों से नवाजा हुआ है, और उनमें से एक नेमत है जो कि हमें पाकिस्तान में गर्मियों के पीक सीज़न में मिलती है, एंड दैट इज़ वाटरमेलन, जिसका 92% जो कंटेंट है दैट इज़ वाटर। तो कितना अच्छा है, कितना हेल्दी है। डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे, या जिनको अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके लिए भी कि कैसे लेना है। वाटरमेलन जूसेस भी होते हैं, डॉक्टर्स ऑलवेज रिकमेंड कि फ्रूट को हमेशा रॉ फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, जूसेस से बहुत बेहतर है क्योंकि फाइबर भी उसका साथ जाता है। तो वाटरमेलन के कौन कौन से फ़ायदे हमें हैं जो कि मिल सकते हैं अगर हम उसको इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ हम ग्लूटेन फ्री डाइट पर भी बात करेंगे कि ये किन लोगों के लिए है, कौन कौन सी कंडीशन, खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ों को आपने अपनी डाइट से माइनस करना है, स्किप करना है। नन अदर देन जनाब डॉक्टर जवेरिया महमूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है इन दोनों टॉपिक्स पर बात करने के लिए। तो पहले आगाज़ करते हैं विद माई फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तो रेड आपके भी ड्रेस में है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आई एम गुड, आई एम ऑल बिल्कुल। ये वाटरमेलन थीम थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे भी। सो जवेरिया, इतनी सारी नेमतें, इतने सारे हमारे पास फल, गर्मियाँ आती हैं और एक के बाद एक मज़ेदार जायकेदार फल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इनके फ़ायदे भी अपनी जगह हैं अगर हम पोर्शन का और कैसे कब इस्तेमाल करना है अगर हम इसका ख्याल रख लें तो वाटरमेलन जनाब कौन कौन से मिनरल्स, विटामिन्स हैं? वाटरमेलन की जब बात की जाती है तो ये गर्मी के मौसम की सौगात है, और आपने देखा है कि नबिया एकदम से जो है वो वेदर चेंज हुआ है। मौसमी तब्दीली के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें ये जो पाकिस्तान में मतलब जहाँ पे हम ज़राती तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहीं पे हमारे पास फलों और सब्जियों, मतलब ऐसी सब्जियां और फल मौजूद हैं जो कि इंसानी जिस्म को ठंडा रखते हैं। जब ये बात आती है कि गर्मी की तपिश को कैसे कम किया जाए, तब वाटरमेलन का जिक्र आ जाता है। और जब मिनरल्स की, मादनियात की आपकी बॉडी में कमी होती है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जैसे कि अब जो लोग बाहर काम कर रहे हैं आउटसाइड, मतलब जो बाइक्स पे सफ़र कर रहे हैं, या नॉर्मली हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बाहर ज़्यादा मतलब आउटडोर ज़्यादा काम है, उसमें मीडिया के लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, बहुत से डिफरेंट हमारे महकमे हैं जो कि काम कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो ये तमाम लोग जो कि अपनी ड्यूटीज़ पे खड़े हुए हैं, उनको चाहिए कि दिन के एक हिस्से में या एक या दो दफ़ा में, मतलब ज़्यादातर तो जो शाम से पहले का वक्त होता है तब उनकी हाइड्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा जो लोग घर पे बैठे हुए हैं वो तो इजीली मतलब वाटरमेलन जो तरबूज है उसको फ्रिज में रख सकते हैं और किसी टाइम भी खा सकते हैं। पर हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो हमारी खिदमत के लिए हर वक्त आउटडोर मौजूद है, और उनको चाहिए कि वो दिन के किसी भी हिस्से में अपना जो है वो वाटरमेलन वगैरह का बाउल बना के उसको या किसी टिफ़िन या लंच बॉक्स में उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जवेरिया वाटरमेलन के साथ भी जब भी हम किसी फ्रूट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आम जैसा मीठा फल जब आ जाता है, या जो दीगर मीठे मीठे फल हैं, कि इनका जो पोर्शन का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। शुगर लेवल जो स्पाइक कर गया, खरबूजा है जी, किसी ने कहा कि खरबूजा खाया तो जनाब उसके बाद शुगर लेवल चेक किया तो वो जनाब बढ़ा हुआ था। तो पोर्शन कंट्रोल करना हमेशा तमाम एक्सपर्ट से कहते हैं कि 150 ग्राम इज़ इनफ किसी भी फल के लिए, कि आपने यानी कि एक छोटा जो बॉल है 150 ग्राम जिसमें फ्रूट का कंटेंट आता है, आपने वो वाटरमेलन के साथ भी यही करना है या खा लियो जनाब? देखिए, बस वाटरमेलन की एक एहतियात है कि उसके बाद पानी नहीं आपने पीना होता, क्योंकि उससे कहते हैं कि हैज़ा यानी डायरिया और इस तरह की फीलिंग होती है। पर जो वाटरमेलन है ना, उसके तकरीबन 15+ बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, जो किडनी पेशेंट्स हैं नबिया, जिनके किडनी के इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी किडनी को बेटर करता है। फिर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन जो खूबसूरत होना चाहती हैं, गर्मी में अपने आप को तरोताज़ा और अच्छा रखना चाहती हैं, आप जो आउटर आपकी केयर है उससे ज़रूरी है आपकी इंटरनल अंदरूनी सेहत जो है वो
बैरूनी सेहत बनाती है। और मेरा बिलीव है कि जो हमारे फल सब्जियां और जितना इसमें कलर ऐड किया जाता है ना, ये अल्लाह की तरफ से है। कहते हैं ना जो तरबूज का इस्तेमाल चेहरे की रंगत को तरोताज़ा करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इट्स अच्छा, फिर जो रेड कलर है जो तरबूज में पाया जाता है, इट्स लाइक अ लाइकोपीन, एंटी कैंसरस है। उसके साथ ही साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, 90 to 92% है, जिसका मतलब ये है कि वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी कर रहा है साथ साथ। मतलब कभी लोग आप सिंपल वाटरमेलन ले लें या फिर कभी आप उसको मिंट के साथ यानी पुदीने के पत्तों के साथ बनाएं, फिर कभी आप उसमें जैसे काला नमक ऐड करके अपने नमकियात इंस्टेंटली पूरे कर सकते हैं। और वो अभी आपने क्वेश्चन किया था कि ज़ियाबतीज़ जो डायबिटीज़ है, मतलब स्पेसिफिकली जो डायबिटिक लोग हैं ना, उनकी शुगर ज़्यादा ऊपर जा सकती है इससे, क्योंकि ये हाईली स्वीटेंड फ्रूट है। मतलब या तो होता है ना, लोग जब खरीदने लगते हैं तो वो चेक करते हैं कि भाई मीठा कितना है, तो अगर वो लेस स्वीटेंड लेते हैं ना, तो तब वो मतलब थोड़ा ज़्यादा भी, मतलब नॉर्मल साइज से बड़ा बाउल भी ले सकते हैं या उससे थोड़ी ज़्यादा सर्विंग भी। पर जब भी डायबिटिक पेशेंट है या जिनको हाइपर कोलेस्ट्रोल है या हाइपर लिपिडीमिया, जिनकी बॉडी के टेस्ट ज़रूर, एक तो पूरी कॉम के लिए मेरा मैसेज है कि अपने जो टेस्ट है ना, लाइक आप अपना LFT, आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC, ये हर महीने करवाया करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। मतलब एकदम से यहाँ पे तो क्या होता है कि एकदम से नबिया लोग रिपोर्ट्स मुझे भेजते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं होता, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी हुआ है, ये भी हो रहा है, वो मतलब हर चीज़ ख़राब निकलती है। तो उससे बेहतर है कि मामला इतनी ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाए तो आप इंस्टेंटली उसको पहले ही उसको मॉनिटर करें, पहले ही उसको चेक एंड बैलेंस रखें। तो जैसे वाटरमेलन की हमने बात की, तो वाटरमेलन आपकी जो स्टमक है उसको भी तकवीत देता है, यानी जो आपके मैदे की सेहत है उसके लिए भी अच्छा है। मैदे पे जिन लोगों को मैदे के मसाइल है, उनकी मैदे पे एक स्पेसिफिक किस्म की लाइनिंग बना देता है कि आप दूध, दही या किसी भी किस्म की चीज़ को इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं या जिनको हार्ट इश्यूज़ रह चुके हैं, या उसके अलावा जो लोग यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर वो तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी में ये भी नॉर्मल रेट पे लेके आता है और आपकी बॉडी में फाइबर भी पैदा करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासकर ख़वातीन, मैंने बहुत सारी ख़वातीन से सुना है कि शुगर क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा। अक्सर पूरा दिन खाने के पोषण का ख्याल रखा, कम खाया, डाइट करने के बारे में सोचा और रात के टाइम जनाब मोल्टन लावा खाने चले गए। क्यों चले गए भाई, क्यों चले गए? क्योंकि जो है वो क्रेविंग्स हो रही हैं। तो आई थिंक कि दिस समर्स अगर आप अपनी शुगर क्रेविंग्स को वाटरमेलन के साथ वो करें ना, फुलफिल करने की कोशिश करने की कोशिश, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अच्छे से आप फर्क महसूस करेंगे। कहाँ मोल्टन लावा या जो मीठे केक्स हैं या जो हमारे यहाँ के जो जितने भी जलेबी या जो भी हमारे यहाँ मीठा मिलता है, अगर आप उसको नेचुरल, चलें क्वांटिटी आप चाहे उसकी ज़्यादा कर लें, ग्रेजुअली कम करते जाएं। जवेरिया, ऐसा हो सकता है? देखिए कि जो तरबूज है ना, उसका बेसिकली जो उसके शुगर क्रेविंग को तो वो हमारा कम कर देगा ना, जो क्रेविंग्स होती हैं। उसका जो बेसिक पर्पस है ना नबिया, वो ये है कि बॉडी में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करना, इम्यूनिटी पैदा करना। बेसिकली तो इंसान जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो उसमें अगर इम्यूनिटी या उसका जो विटामिन C लेवल है या उसके अंदर जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, अगर वो नहीं होते तो वो कोई भी बीमारी आती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो बेसिकली तो हम इसको कुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपना जो इंटरनल हेल्थ है, जो हमारा ब्लड क्लींजिंग के लिए, ये लाइक डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत अच्छा करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स आउट करता है। टॉक्सिन्स का मतलब है कोई ऐसे जहरीले कीमी मादे जो कि आपके गलत खाने की वजह से आपकी बॉडी में जनरेट हो चुके हैं, तो वो उसको भी आउट करेगा, डिटॉक्स करता है, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अच्छा, उसके बाद जो शुगर क्रेविंग्स की आपने बात की, हेल्दी रिप्लेसमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। देखिए, एक बात यह है कि अगर स्पेसिफिकली ख़वातीन की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं ज़िद करती, ना नखरे करती कि अब मीठा खाना है या समथिंग है खाने के बाद। अब तो अब बात यह कि आपके ज़िद नखरे मामला चीज़ें वो और जगह पर, जो आपकी अपनी सेहत है वो आप उसकी जिम्मेदार है। पहले सबसे पहले नंबर 1 यू आर रिस्पॉन्सिबल योर ऑन एक्ट्स, थॉट्स, ईटिंग हैबिट्स एंड एवरीथिंग। और नबिया, जब इसकी बात की जाती है तो इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल ना, कि लाइफस्टाइल कैसे चेंजेस। अब ये जो सडनली है ना, एकदम से वो चॉकलेट्स ले लेनी या कोई इस तरह के कोई मीठी मीठी एकदम से सडनली, मतलब यहाँ पे लोग ऐसे हैं। अभी कल नो डाइट डेट था, मतलब नो डाइट इंटरनेशनल नो डाइट। उसका मतलब भी यही था कि ये जो एकदम से लोग कहते हैं ना कि मैं डाइटिंग पे हूँ और फिर एकदम से सीरी पाए निहारी मॉल्टन लावा सब कुछ शुरू हो जाता है, तो वो
भाई वो उसमें जो आपने 6 डेज की वो डाइट कहाँ गई? तो वो एकदम से जो मतलब हमारा बेसिकली ना जो हमारी पब्लिक है उन लोगों में तवाज़ुन नहीं है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस जहाँ पे नहीं होता आपकी सेहत भी और माशरा भी और चीज़ें ख़राब होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं। बेसिकली कोई भी इंसान है वो अपना खुद जिम्मेदार है खाने पीने का और अपने हर एक्शन का, हर चीज़ का। और खाने पीने के मामले में स्पेसिफिकली उसका डिसीजन खुद का होता है, चाहे वो आप सोचें सॉल्ट क्रेविंग्स हो, चाहे शुगर क्रेविंग्स हो, चाहे किसी भी चीज़ की, लाइक ब्लैक कॉफ़ी है, चॉकलेट है, किसी भी चीज़ की रगबत है खाने की तरफ रगबत आपका अपना फैसला होता है। और उसके बाद के अच्छा या बुरा खाने के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको अपनी ज़ात को खुद देखने होते हैं। लाइक आपने बुरा खाना खाया तो आप हॉस्पिटल में लोग पहुंचे होते हैं। बिल्कुल। और अच्छा अगर खाना खाते तो हेल्दी अच्छा, पोर्शन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जुवेरिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि वाटरमेलन भी अगर आपने खाया तो 150 ग्राम ही लेना है। जी नहीं, देखिए वाटरमेलन ज़रूरी नहीं कि 150 ग्राम लेना है। आप डिपेंड करता है कि आपका एज, वेट, हाइट और लेवल फिजिकल एक्टिविटी क्या है। ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग एक इंसान है, उसकी 6'3" हाइट है और उसका 100 kg वेट है, तो उसके लिए डबल सर्विंग होगी। अच्छा। अब फीमेल्स के लिए डिफरेंट है। अगर फीमेल है 5'4" हाइट है या 60 kg वेट है तो वो 150 तक ले मतलब इतना 1 बाउल ले ले, नॉर्मली 300 ग्राम तक आप ले सकते हैं। अब आपने लेकिन हमारे यहाँ जो ईटिंग हैबिट्स हैं जुवेरिया लोगों की वो बड़ी हैरान कौन हो जाती है। मतलब तो है, सर्दियाँ आई, नट्स आए, हाँ। पीनट्स पर ही पूरा जार पीनट्स का खा लिया। हाँ। एक मतलब मूवी देखते हुए, डॉक्यूमेंट्री देखते हुए। फाल लें, आम आ गए हैं, वो किलो आम बैठे बैठे लोग खा जाते हैं। वाटरमेलन है, पूरा वाटरमेलन ही चलो खा लो। और अगर 2 किलो कढ़ाई पड़ी हो तो वो भी सारी एक ही बंदा मतलब 1% प्लेट है या जो उसका पोर्शन साइज है खाने का, वो जो बंदा सीख गया, हाँ, वो उसको फिर कोई मसला नहीं हो सकता। मतलब आफ्टर गॉड विल। ये बिल्कुल ऐसे ही है। पर ये देखिए कि यहाँ पे जो कहते हैं ना कि मतलब बगैर सोचे समझे खाना, हाँ। और फिर ये समझना कि शायद अगले वक्त ये मैंने खाना मिलना ही नहीं, खाना या खाना ही नहीं, तो वो जो आपके लोगों के जो अंदर सेल्फ कंट्रोल है ना फॉर हंगर और फॉर फूड और फॉर समथिंग, वो लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बेरब्तगियाँ सेहत से लेके माशरे में बहुत सी चीज़ों में इसलिए हैं कि लोग कहते हैं पता नहीं एक वक्त मिल रहा है तो अगले वक्त पता नहीं क्या मिलेगा होगा। नहीं मिलेगा। मतलब हाँ। घर में जो मेल्स हैं और जो माशरे के जो फीमेल्स मेल्स तमाम लोग हैं, वो कई जगहों पे जब इतना खाना होता है तो वो ऐसे खाते हैं कि उनका पता नहीं ज़िंदगी का आखिरी खाना है। बिल्कुल। हालांकि ऐसे नहीं, आपकी अपनी सेहत है, आपकी अपनी जान है, आप उस हिसाब से लें जिसके आपको बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ना देखने पड़े, जिसकी आपको या आपके प्यारों को, आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को आपकी वजह से तकलीफ ना उठानी पड़े। क्योंकि देखिए खुराक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर वक्त इंसान का काम है सुबह दोपहर शाम खाना पीना चीज़ें, और आपको पता है कि आपने ज़िंदा है तो फूड इज़ लाइक अ फ्यूल। आप फ्यूलिंग करेंगे तो आप चल सकेंगे, एनर्जाइज बॉडी को करेंगे तो चलेंगे। आप पोर्शन साइज़ तो ये आप बात कर रही हैं, वरना कुछ लोग हैं वो मतलब घर पे जिनके ख़वातीन सिर्फ बोटियाँ नहीं होती, वहाँ भी लड़ाई हो रही होती है। करेक्ट। अच्छा, ये हम तरबूज की बात करें, सिर्फ तो इसके जो सीड्स हैं वो भी खा लेने चाहिए, उसके भी फ़ायदे हैं, या बचपन में कहते नहीं इसके तो बीज नहीं खाने, अब कहते हैं कि जनाब डिफरेंट इसके ऊपर चीज़ें आ रही हैं कि मैं सुना कि बालों की हेल्थ के लिए बड़े अच्छे वो होते हैं। देखिए कि डिफरेंट टाइम के साथ डिफरेंट स्टडी रिसर्चेस चेंज होती है, और मैंने इस पर जितना स्टडी किया वो ये किया, जैसे मेलन सीड्स हैं तो उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। मतलब उसके अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन्स भी होते हैं, मतलब अवेलेबल होते हैं, यू कैन से बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है विटामिन ई का। पर ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे कि अगर हम एक चीज़ पे थोड़ा सा करते हैं ना, उसको इम्पोर्टेंस बताते हैं कि आप ये लेना है, आपने अपनी डाइट में ऐड करना है, लोग क्या करते हैं कि फिर उसी तरफ बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की खाने में हो या ज़िंदगी में जब ज़्यादती करेंगे तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी। अच्छा, एक वाटरमेलन की बड़ी खसूसियत है नबिया, वो ये है कि इसमें फ़ाइबर पाया जाता है। फ़ाइबर बड़ा हेल्दी फ़ाइबर होता है। पेट के मसले, कॉलन इश्यूज़, और उसके अलावा मतलब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं, या जो इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो मतलब ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है ये। अच्छा, आपका नहीं दिल कर रहा खाने का, हालांकि अल्लाह ताला ने उसे ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाया है, पर आप तरबूज का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें, क्योंकि उससे ना सिर्फ आपकी बॉडी रिप्लेनिश होती है बल्कि टॉक्सिन्स आउट होते हैं और खूबसूरत होती है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब हमारी अम्मियों की बड़ी पुरानी बातें, तो जैसा कि आपने जिक्र पहले कर ही दिया कि पानी नहीं पीना, और जो एक कॉन्सेप्ट है कि वो होता है दूध भी नहीं पीना, क्या क्या नहीं खाना पीना, इसके बाद क्या क्या मना है जुवेरिया, वो बता दें हमें। जो लिस्ट है जो कि हमने बहुत बार अपनी अम्मियों से सुनी है, जिनमें पानी तो सरे फहरिस्त है जिसका जिक्र आपने किया, लेकिन उसके अलावा और क्या है?
नबिया देखिएगा कि ये उसमें क्योंकि पानी ऑलरेडी मौजूद होता है और पानी उसके सबसे पहले तो ये कि वो जो बाजार वाली छुरी से आप वो खुलवाते हैं, सबसे पहले तो आप ये नहीं करना। हाँ फुल ऑफ बैक्टीरिया या हैजे की जो सबसे बड़ी वजह है एक्चुअली वो वाटरमेलन कम है, वो जिस प्रोसेस से वो पूरा दिन पड़ी होती है और मक्खियां और ना जाने कौन कौन सी चीजें उस पे कुछ हो रहा और वो बड़े आप जा करके नहीं पहले चखाओ, बिस्मिल्लाह कंटामिनेशन से कर देते हैं। यस, सबसे पहले वो नहीं करना। जी जवेरिया, एग्जैक्टली। असल में ना पाकिस्तान में ना कई चीज़ों में इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रही ना, लोगों को एतमाद लोगों का ख़राब होता है कि पता नहीं कलर्ड वाला ना इंजेक्ट किया हुआ है या कुछ और ना हो या कोई रंगों वाले टीके ही ना लगा दिए हों, तो लोग इस वजह से जो है ना वो अपनी तसल्ली के लिए हमेशा उसको चेक करवा लेते हैं। पर ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये वाला काम कंटेमिनेशन वाला काम ना करें, एक दफ़ा उसमें कट लगता है तो वो फिर कंटेमिनेशन उसकी ज़रा फास्ट हो जाती है। दूसरी बात, आप तरबूज का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए आप पानी ना पिए, दूध और चाय वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं पर बस पानी से अपने अवॉइड करें। चले ज़बरदस्त। तो हमारी वाटरमेलन और इसके जो बेतहाशा फ़ायदे हैं, फुल ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर एंड वाटर कंटेंट, ये तो सब कुछ हमें जवेरिया ने बता दिया। अब जनाब बात करेंगे ग्लूटेन फ्री डाइट के हवाले से, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था। जवेरिया, ग्लूटेन फ्री डाइट है क्या? सबसे पहले तो आप हमें वो बता दें हमारी ऑडियंस को, ताकि हमें पता चल जाए। बेसिकली ग्लूटेन फ्री डाइट इसको कहा जाता है जब आपको गंदम और गंदम की तरह की जो बनी हुई चीज़ें, ये चीज़ें आपकी डाइट में नहीं दी जाती और आपको फलों, सब्जियों, दालों और जो बीन्स वगैरह उस पर रिलाई करना पड़ता है। यानी जो लोग आप ये कह लें कि जब ग्लूटेन फ्री की बात की जाती है तो वो लोग हैं जिनको हज़म नहीं हो पाती, लाइक गंदम ही हज़म नहीं हो पाती। तो जब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जवेरिया, हमें कैसे पता चलेगा कि फूड एलर्जी इसको बोलते हैं। लाइक आपने एक बच्चा है, उसको आपने कोई सीरियल दिया है, लाइक आप उसको गंदम या जौ या जवार या किसी किस्म का भी आप उसको बिस्किट दे रहे हैं या आप उसको पॉरिज दे रहे हैं यानी दलिया वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है उसको वॉमिटिंग होती है, हाइव्स वगैरह हो जाते हैं, स्किन में प्रॉब्लम आती है या इस तरह की इचिंग शुरू हो जाती है, खारिश वगैरह के मसाइल होते हैं जिससे डायग्नोज होता है कि अभी क्या इशू आ रहा है। इट्स कॉल्ड अ फूड एलर्जी ना। तो ग्लूटेन फ्री डाइट उन लोगों को दी जाती है जिसमें फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी गंदम से उनको अवॉइड करवाया जाता है। अब क्वेश्चन ये कि जिन लोगों को जब ग्लूटेन वो नहीं ले रहे, यानी गंदम जो एक मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, अगर वो नहीं इस्तेमाल कर पा रहे तो वो अपनी जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास फल हैं, सब्जियां हैं, फिर दालें हैं, पल्सेस, मतलब जितनी हमारे पास जो दालों मतलब पल्सेस कह लें, बीन्स कह लें, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, इस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ें जब डाइट में ऐड की जाती हैं तो वो उसको काफ़ी हद तक जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस है उसको कवर किया जाता है इससे। ठीक है, थैंक यू सो मच जवेरिया, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम और ग्लूटेन फ्री डाइट और वाटरमेलन के जितने भी फ़ायदे हैं उस हवाले से हमें बता रही थी। तो जनाब चेंज करें अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ट्राई टू ईट इन पोर्शन, ट्राई टू ईट हेल्दी, अच्छा स्लीप टाइम रखें, फ्रूट्स, वेजिटेबल। हम कोशिशें करते हैं हमेशा हमारे प्रोग्राम में हम ज़रूर जो है हेल्थ के हवाले से एक सेगमेंट डिज़ाइन करें, तो ये सिर्फ कोशिश मेरी नहीं है बल्कि आपको ख़ुद भी करनी है। अवेयरनेस पहुंचाना हमारा काम है लेकिन एफर्ट करना आपका काम है जनाब। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।